हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल द कॉन्टेक्स्ट फॉर द मून, जो कि लिखा है सी राजा मोहन ने। देखिए, इस एडिटोरियल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगा और मेंस में आंसर राइटिंग में भी यूजफुल रहेगा। तो आइए जरा मैं आपको बताती हूँ कि इस आर्टिकल में आखिर क्या डिस्कस किया है। इस आर्टिकल में डिस्कस किया है सी राजा मोहन ने अबाउट द एंटायर जियोपॉलिटिक्स कंसर्न्ड विथ लूनार एक्सप्लोरेशन। इस जियोपॉलिटिक्स में कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व है, कौन से अकॉर्ड्स इन्वॉल्व है, ये है इस एडिटोरियल के डिस्कशन का मेन मुद्दा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस एडिटोरियल में ध्यान में रखना है। सबसे पहले वो बात करते हैं कि अ ईयर अगो 8 कंट्रीज ने मिलकर आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया था। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है? आर्टेमिस अकॉर्ड प्रोवाइड करता है कुछ ब्रॉड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि गाइड करती है ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द मून को। ये दिस कैन रेंज फ्रॉम माइनिंग रिसोर्सेज ऑन द मून टू सेटिंग अप लूनार कॉलोनीज। सो आर्टेमिस अकॉर्ड का पर्पस है एक बहुत ही ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज को रेगुलेट करना विथ रिस्पेक्ट टू द मून। इसके इनिशियली 8 सिग्नेटरी कंट्रीज थे। इनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लग्जमबर्ग, इटली, जापान, यूएई, यूके, यूएस। उसके बाद और भी कंट्रीज जैसे ब्राजील, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, यूक्रेन ने भी इसे ज्वाइन किया है। एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी वो ये है कि इंडिया फिलहाल इस आर्टेमिस अकॉर्ड का पार्ट नहीं है, और एक बात, चाइना भी इस आर्टेमिस अकॉर्ड का पार्ट नहीं है। तो इन दो चीजों का आप ध्यान रखें। कॉन्टेक्स्ट क्या है? आखिर इस आर्टिकल में सी राजा मोहन ने आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में बात क्यों किया है? क्योंकि यूएस ने इंडिया को इनवाइट किया है आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन करने के लिए, और इसको लेकर के कुछ प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुए हैं जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल अपने यूएस ट्रिप में गए थे। इसके अलावा ओवरऑल स्पेस को लेके क्वाड ने भी कुछ पॉइंट्स रखे हैं, जैसे क्वाड लीडर्स ने भी एक क्वाड वर्किंग ग्रुप ऑन आउटर स्पेस की भी बात की है। तो ओवरऑल आउटर स्पेस, लूनर एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीजें अभी हमारे जियो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन चुकी है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। और कॉन्टेक्स्ट मैंने अभी आपको इस आर्टिकल का बताया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है बीजिंग या चाइना के जो इम्पोर्टेंट लूनर एक्सप्लोरेशंस चल रहे हैं उसके बारे में। देखिए, चाइनीज मून गॉडेस जिसका नाम है चैंग ई, इस नाम से चाइना अपने कुछ लूनर मिशंस को स्टार्ट कर रहा है। इसके बहुत सारे पार्ट है, फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, और डिफरेंट चैंग ई मिशंस के जिनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स है। जैसे शुरू वालों का था टू लैंड रोवर्स ऑन द मून, चैंग 5 का है टू ब्रिंग बैक लूनर मटेरियल टू द अर्थ। तो ये है ऑब्जेक्टिव्स चैंग ई के। तो बिकॉज चाइना बहुत फिगरसली इस लूनर एक्सप्लोरेशन को बहुत महत्व दे रहा है, इसीलिए भी ये हमारे लिए बात, ये हमारे जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप एक और चीज देखें, ये एक वर्ड है यहाँ पे, सिस लूनार स्पेस। सिस लूनार स्पेस का क्या मतलब होता है? सिस लूनार स्पेस को कहा जाता है, इट इज द वॉल्यूम विद इन द मून्स ऑर्बिट। सो सिस लूनार स्पेस है द वॉल्यूम विद इन द मून्स ऑर्बिट, जो है उसे एज सिस लूनार स्पेस कहा जाता है। इसके अलावा हम कुछ और भी चीजें देखते हैं, जैसे चाइना के जो एम्बिशन है रिगार्डिंग लूनार एक्सप्लोरेशन वो बहुत ब्रॉड है, और चाइना ये भी चाहता है कि वो आगे जाकर एक इंटरनेशनल लूनार स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश करे। कहाँ पे? ऑन द फार साइड ऑफ द मून, दैट इज द साउथ पोल ऑफ द मून। सो इसके वजह से ये जो ILRS
इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन, जैसे आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, कुछ ऐसा ही चाइना बनाना चाहता है ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। तो आप देख सकते हैं चाइना का एम्बिशन कितना ब्रॉड है व्हेन इट कम्स टू लूनार एक्सप्लोरेशन। और ये जो ILRS है, इसमें चाइना तो ऑब्वियसली चाहता है कि उसके साथ कुछ और भी देश जुड़े। तो यहाँ पे ILRS में चाइना का साथ देने के लिए रशिया ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। रशिया जो कि एक टाइम पे एक बहुत ही लीड स्पेस एक्टर हुआ करता था, उसने अभी चाइना के साथ ज्वाइन किया है इस ILRS के लिए। तो ये हो गया कुछ ओवरऑल जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की क्यों US भी इतना पुश कर रहा है टुवर्ड्स लूनर एक्सप्लोरेशन, और क्यों वो चाहता है कि इंडिया भी आर्टेमिस अकॉर्ड का हिस्सा बने। और आर्टेमिस का भी जो ऑब्जेक्टिव है वो भी कुछ सिमिलर है चाइना के इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन के जैसे, क्योंकि आर्टेमिस भी चाहता है एक परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाना ऑर्बिटिंग द मून, जिसको कि लूनार गेटवे कहा जाएगा। ये एक अमेरिका अभी एक स्पेस रेस आप कह सकते हैं करना चाह रहा है, जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पे US और USSR के बीच में था, आज वो US और चाइना के बीच में है। तो चाइना अपने लीडरशिप को रिस्टोर करना चाहता है इन दिस एरिया ऑफ लूनार एक्सप्लोरेशन। अब दोस्तों यहाँ पे एक और बात आती है, वो है जो ये 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी साइन हुई थी उसके बारे में। तो आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है? देखिए, आउटर स्पेस ट्रीटी जो था उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आउटर स्पेस में जो मून है या अदर सेलेस्टियल बॉडीज है, उन पे किसी भी कंट्री का सॉवरन क्लेम नहीं हो सकता है। उनका इस्तेमाल फॉर द होल बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड या इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज होना चाहिए। आप आउटर स्पेस को एज अ सॉवरन टेरिटरी फॉर मिलिट्री पर्पसेस नहीं यूज कर सकते। तो ओवरऑल तो आउटर स्पेस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव एक बहुत ही यूनिवर्सल, बहुत ही इंस्पायरिंग ऑब्जेक्टिव है। बट हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये आउटर स्पेस ट्रीटी उस वक्त बनी थी जब देशों के स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं थे। आज तो एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज बोथ कमर्शियल और मिलिट्री गेम्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे शायद हमें आउटर स्पेस ट्रीटी के टर्म्स को फिर से एक बार देखना पड़ेगा कि क्या वो आज के जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को एक्सप्रेस करता है। और अभी देखिए, कोविड के टाइम पे हम देख रहे हैं कि एक नया टाइप का राइवलरी शुरू हो गया है बिटवीन कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया वर्सेस कंट्रीज लाइक USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, UK। तो ये एक जो पोस्ट कोल्ड वॉर हार्मनी इंटरनेशनल ऑर्डर में थी, वो खत्म होती हुई दिख रही है, और इसका इम्पैक्ट फिर से स्पेस एक्सप्लोरेशन पे पड़ने वाला है। तो US तो चाहता है कि आर्टेमिस अकॉर्ड के जरिए ये जो आउटर स्पेस ट्रीटी का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि स्पेस को फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल मैनकाइंड यूज किया जाए, वो किसी एक कंट्री का सॉवरन टेरिटरी ना बन जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए भी आर्टेमिस अकॉर्ड इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करना, इंटर ऑपरेबिलिटी प्रमोट करना, पीसफुल इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रमोट करना, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं US के, जिसकी वजह से वो चाहता है कि जैसे चाइना के साथ अभी रशिया भी जुड़ गया है, तो US में आर्टेमिस अकॉर्ड के साथ कुछ और भी कंट्रीज जैसे इंडिया जुड़ सके। तो इंडिया के लिए एक वे अहेड क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया को एक अपना ही स्ट्रैटेजी या एक अपने लिए ही एक स्ट्रॉन्ग लूनार मिशन की स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी। दूसरी बात, इंडिया को कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ एंगेज करना पड़ेगा। और तीसरी बात, इंडिया को पार्ट होना पड़ेगा ये जो नए ग्लोबल नॉर्म्स बन रहे हैं, जिससे कि आउटर स्पेस ट्रीटी स्ट्रेंथन हो सके, जैसे कि आर्टेमिस अकॉर्ड हो गया। इसका पार्ट होके इंडिया नॉट जस्ट एज अ नॉर्म
टेकर बट एज अ ग्लोबल नॉन मेकर का रोल भी प्ले करे। तो ये एक समरी था इस आर्टिकल को समझने का। यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए जो आपके लिए काम का है वो है आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड के कौन कौन से कंट्रीज पार्ट हैं, इंडिया चाइना उसके पार्ट नहीं है। चैंगी जो कि चाइना का लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, और आउटर स्पेस ट्रीटी। ये हो गए आपके 3 प्रीलिम्स से जुड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। और मेंस से जुड़े जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो तो ये जो ओवरऑल एक जियोपॉलिटिक्स की हमने बात की कि आउटर स्पेस ट्रीटी भी अब क्यों हमारे प्रेजेंट रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसे रीनेगोशिएट या रीलुक की क्यों क्यों जरूरत है आउटर स्पेस ट्रीटी पे। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट भी इस बात का समझना कि आखिर ये आर्टेमिस अकॉर्ड न्यूज में क्यों है। ये सारे हो गए आपके कुछ मेन से रिलेटेड बातें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।